सभी को नमस्कार। आज हम स्माइल 3.0 कार्यक्रम के तहत कक्षा 12 संस्कृत की 21 सितंबर की जो वर्कशीट आई है उसको पढ़ेंगे। यह वर्कशीट भी कारक प्रकरण के आधार पर है। पहला क्वेश्चन देखिए, कृषक है ग्रामात आगच्छति, किसान गांव से आता है। अस्मिन वाक्ये ध्रुवः स्थिरः कः वर्तते। इस वाक्य में ध्रुव और स्थिर कौन है? तो ध्रुव और स्थिर कौन है इस वाक्य में? ग्रामात। तो क्या उत्तर हो जाएगा? ग्रामात, गांव से। किसान गांव से आता है, किसान आ रहा है ना। और किसान के प्रति जो ध्रुव है, स्थिर अर्थात अवधिभूत शब्द कौन सा है? ग्रामात। ग्रामात स्थिर है ना, वहाँ से किसान आ रहा है ना। ध्रुवम अपाये अपादानम, अलग होने पर जो अपाये मतलब विश्लेष, अलग होना, अलग होने पर जो वस्तु ध्रुव स्थिर रहती है, अवधिभूत रहती है, उसकी क्या होती है? अपादान संज्ञा होती है। और अपादाने पंचमी, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ ग्रामात ध्रुव है, स्थिर है शब्द हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। बालकः बिभेति, सिंह ब्रैकेट में है, तो सिंह में कौन सी विभक्ति आ जाएगी? पंचमी। तो बालकः सिंहात बिभेति, बालक शेर से डरता है। कौन सा सूत्र है? भित्रार्थानाम भय हेतु, कि भय और रक्षा अर्थ वाली धातुओं के योग में भय का जो कारण होता है, भय का जो हेतु होता है, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ भी धातु है और भी धातु के योग में जो भय का कारण है कौन है? सिंह है। तो सिंह में पंचमी विभक्ति आ गई। ख का देखो, जगत शब्द ब्रैकेट में दिया है, तो जगत है कर्ता कृष्ण है, जगत का कर्ता कृष्ण है। तो यहाँ जगत है में कौन सी विभक्ति आई है? षष्ठी विभक्ति आई है। इसका सूत्र कौन सा है? कर्तृकर्मणो कृति ही, कर्तृकर्मणो कृति ही, अर्थात कृदंत के योग में कर्ता तथा कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ कृति ही, जगत है कर्ता कृष्णा, तो यहाँ कर्ता में क्या है? त्रिच प्रत्यय लगा है, क्री धातु त्रिच प्रत्यय। तो ये क्या लगा है? यहाँ पे कृदंत प्रत्यय लगा है। तो कृदंत प्रत्यय के योग में यहाँ क्री धातु से जो त्रिच प्रत्यय को बना है, इसका कर्म क्या है? जगत। और जगत में कौन सी विभक्ति आ गई? षष्ठी विभक्ति आ गई। तो क्या बन गया? जगत है कर्ता कृष्ण है, कर्तृकर्मणो कृति ही सूत्र से जगत शब्द में षष्ठी विभक्ति आ गई। तीसरा देखो, क्रामात क्रोध है जायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। अस्मिन वाक्ये अपादाने, अपादान संज्ञा पंचमी विभक्ति केन सूत्रेण भवति। इस सूत्र में अपादान संज्ञा और पंचमी विभक्ति किस सूत्र से होती है? तो देखो, जितने भी कारक हैं, एक कारक एक सूत्र से तो कारक की संज्ञा होती है और एक सूत्र से पंचमी विभक्ति होती है। तो देखो, जैसे अपादान संज्ञा ध्रुवम अपाये अपादानम, इसमें अपादान संज्ञा हुई सूत्र से, और अपादाने पंचमी, इस सूत्र से पंचमी विभक्ति हुई। तो यहाँ कामात में जो पंचमी विभक्ति आई है वो किस सूत्र से आई है? तो एक सूत्र है जनी क्रतु प्रकृति, जन धातु के योग में, जन धातु के योग में उसके कर्ता का, कि जन धातु के योग में कर्ता का जो कारण होता है, उस कारण में अपादान संज्ञा होती है और अपादाने पंचमी से उच्चमी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ अपादान संज्ञा किस सूत्र से हुई? जन्य क्रतु प्रकृति, और पंचमी विभक्ति अपादाने पंचमी, ये दो सूत्र आए। तो यहाँ जायते में जन धातु है और जन धातु का कर्ता कौन है? क्रोध है, और क्रोध उत्पन्न होने का कारण क्या है? काम। तो जन धातु का के योग में उसका जो कर्ता होता है, उसका कर्ता का जो कारण होता है, हेतु होता है, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो कामात क्रोध है जायते में जन्य क्रतु प्रकृति से अपादान संज्ञा हुई और अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति आई। चौथा देखो, गांव के दूर वन है, इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करना है। तो देखो, इसके लिए एक सूत्र आया है कि दुरांतिकार्थे षष्ठ्यंत्र श्याम,
कि दूर और अंतिक शब्द के योग में षष्ठी और पंचमी विभक्ति होती है। तो यहाँ दूर शब्द है, इसके योग में षष्ठी भी होती है और पंचमी भी होती है। तो ग्रामात दूरम वनम अस्ति, पंचमी लगा दी, गांव से दूर वन है। ग्रामस्य दूरम वनम अस्ति, गांव के दूर वन है, दोनों सही हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हो आप, ग्रामात ओब्लिक ग्रामस्य, है ना, ग्रामात ओब्लिक ग्रामस्य दूरम वनम अस्ति। ये अलग अलग वाक्य भी दोनों लिख दो या एक लिख दो, दोनों सही हैं, क्योंकि दूर शब्द के योग में पंचमी भी आती है और षष्ठी विभक्ति भी आती है। पांचवा देखो, हेतु शब्द प्रयोगे का विभक्ति भवति उदाहरणम अपि लिखत। हेतु शब्द के योग में कौन सी विभक्ति आती है, उदाहरण भी लिखो। तो हेतु शब्द के योग में षष्ठी विभक्ति आती है। षष्ठी हेतु प्रयोगे, कि हेतु शब्द के योग में हेतु का जो कारण होता है उसमें और हेतु शब्द दोनों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस सूत्र से षष्ठी हेतु प्रयोगी। तो यहाँ अनश्य हेतु वस्ति, अन्न के लिए रहता है, तो यहाँ हेतु शब्द आया है, तो हेतु में भी षष्ठी आ गई। और हेतु का जो कारण क्या है, अन्न, अन्न के कारण रहता है, तो अन्न में भी षष्ठी आ गई। तो इस सूत्र से षष्ठी हेतु प्रयोगे, इस सूत्र से अन्न और हेतु शब्द दोनों में षष्ठी विभक्ति आ गई। तो अनश्य हेतु वसति, ये उत्तर हुआ। इस प्रकार वर्कशीट पूरी हुई। आपके समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। एक नए पाठ या वर्कशीट के साथ पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।